नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं समेकित क्षेत्रीय कौशल्य विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र में हूँ, यानी CRC नागपुर विभाग में मैं हूँ। और मेरे साथ में मैं बताना चाहूँगा कि जो समाज कार्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो मेरे साथ में हैं, राजेंद्र मेश्राम सर। हम उनसे जानेंगे कि CRC की देश में क्या भूमिका है। सर, आपका IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि CRC ये देश में क्या लेके जाती है, क्या कार्य करती है और दिव्यांगों के लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी सर, बहुत अच्छा सवाल। और सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए कि CRC पूरे भारत में लगभग 21 राज्यों में है। तो 21 CRC हो गई है 21 राज्यों में, 21 राज्यों में तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो ये हर एक राज्य में इसको स्थापित करने का जो प्रमुख कारण ये है कि जितने भी उस राज्य के जितने भी दिव्यांग हैं वो केंद्र शासन के जितने भी योजनाएं हैं उनके साथ में जुड़े जाने चाहिए। तो जैसे हमारा अगर वहाँ बात करें हम नागपुर की, तो नागपुर में ये महाराष्ट्र के लिए CRC है। तो महाराष्ट्र में जितने भी दिव्यांग हैं उनके निदानात्मक, उनको उपचारात्मक और उनका पुनर्वसनात्मक के लिए ये CRC काम करती है। तो सारी योजनाओं को लेकर, जैसे कि 2016 के बाद में RPWD एक्ट आया 2016 से, तब से दिव्यांगों के प्रकार भी बढ़ गए हैं और प्रकार बढ़ने के साथ साथ दिव्यांगों के लिए सुविधाएं भी अनेक हुए। मगर ये सुविधाएं सेंट्रलाइज होने से अच्छा है डिसेंट्रलाइज हो, यानी कि डिसेंट्रलाइज अगर होते हैं तो उसके लिए हर जगह सेंटर्स होना जरूरी है। तो हम हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं पहुंच पाते, तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि स्टेट में एक जगह पर उसका देना जरूरी है ताकि वहाँ के एरिया के दिव्यांग वहाँ अप्रोच कर सके इजीली। तो उनके निदान करना, निदान करने के बाद में उनका ट्रीटमेंट करना, ट्रीटमेंट करने के बाद में उनका रिहैबिलिटेशन करना, यानी कि पुनर्वसन करना, यह सबसे प्रमुख कार्य दिव्यांगों के लिए CRC करती है। और CRC का नाम है कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसका नाम है CRC। तो इस तरह से CRC केंद्र सरकार का एक माध्यम है। उनके द्वारा, जैसे कि पूरे भारत में देखेंगे तो 9 नेशनल इंस्टीट्यूट है जो डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए काम करती है, जो फुल्ली गवर्नमेंट की है। तो वो फुल्ली गवर्नमेंट की, जैसे हमारे महाराष्ट्र में अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग एंड स्पीच दिव्यांगजन का इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा। तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ये नागपुर की CRC है, अहमदाबाद की CRC है, भोपाल की CRC है, छतरपुर की CRC है। तो एक सेंटर के अंडर में ये CRC का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चलता है। नहीं, आपने कहा कि ये महाराष्ट्र की एक प्रमुख शाखा है, यानी हेड ऑफिस है ये। तो इस हेड ऑफिस के माध्यम से महाराष्ट्र में के जो अपंग है तो उनके लिए कार्य करती है ना ये। जी, कितने अपंग होंगे महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में लगभग उसका अगर आंकड़ा देखे जाए तो 34 लाख से ऊपर चला जाता है पूरे महाराष्ट्र में। यानी उसमें सभी प्रकार के अपंग, सभी प्रकार के, यानी कि 21 प्रकार के अपंगों का जो है, और अपंगत्व का ये दिन ब दिन ये जो समस्या है बढ़ती जा रही है। फिलहाल में देखेंगे कि जिन बच्चों ने, अभी हमारा एक रिसर्च चल रहा है, जिन बच्चों ने कोविड के पहले, शुरू होने से पहले और कोविड के बाद जिन्होंने जन्म लिया है, उन बच्चों में कहीं ना कहीं दिव्यांगत्व के आई है। मैक्सिमम नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मिनिमम बच्चे, यानी कि 60% बच्चों में दिव्यांगत्व आई है। क्या कारण है उसका? तो एक समय कोविड का एक नया प्रेशर था, तो जो गर्भवती महिलाएं थी उनके ऊपर प्रेशर आता था कि आज क्या होगा, कैसे होगा, बाहर लॉकडाउन चल रहा है, कहीं जा नहीं सकते, घर में रह सकते, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई दवा नहीं, और एक प्रेशर। ये प्रेशर के कारण जब उस कोविड के दौरान में या कोविड के जस्ट बाद में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, क्योंकि ये मेंटली प्रेशर नॉट वो गर्भवती औरत के ऊपर ही नहीं मगर वो उसके पूरे फैमिली पर भी रहता था, तो उसकी वजह से जो कुछ ना कुछ डिप्रोसिटी उसमें आती थी, तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर में उनके व्यवहार के साथ साथ में वो बदलाव नज़र आता है, और तो फिर CRC के लिए लेके आते हैं। तो CRC में सारे के सारे जितने भी इंटरवेंशन है, फिर उसका साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, उसके बाद फिजिकल इंटरवेंशन है, फिजियोथेरेपी है,
ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पेशल एजुकेशन है, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी है। ये जो डिपार्टमेंट है हमारे, वो डिपार्टमेंट के माध्यम से उस बच्चों को एकत्रित क्या ऐसी थेरेपी देना चाहिए जो आने वाले दिनों में ठीक हो सकता है। देखा जाता है कि कुछ बच्चे यानी जन्मजात से मानसिक विकलांग होते हैं, तो उनके लिए भी ये काम करते हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। किस प्रकार से? जैसे कि देखिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि मतिमंदता और गतिमंदता में आते हैं तो मानसिक रूप से बीमार है। तो जो बच्चा पहले से अगर देखा जाए कि वो मतिमंदता में आता है तो पहले उसका आईक्यू टेस्ट किया जाता है। आईक्यू टेस्ट करने के बाद में उसको अलग अलग थेरेपी दी जाती है। अगर थेरेपी में भी उसको रिकवर नहीं हुआ, उसका आईक्यू टेस्ट की परसेंटेज नहीं बढ़ पाए, तो फिर उसको मतिमंदता या गतिमंदता में दिया जाता है। अब ऐसे बच्चों का जो खर्चे का है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो जो गरीब परिवार से लोग रहते हैं वो हॉस्पिटल का खर्चा वहन नहीं कर सकते, प्राइवेट में जा नहीं सकते, बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में नहीं होती है, तो वो हमारे पास में आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है निरामय स्कीम, वो निरामय स्कीम के अंदर में उनके साथ जोड़ देते हैं। तो उनको साल भरे में उनके ट्रीटमेंट का और उनके दवाइयों का 1 लाख रुपये खर्चा गवर्नमेंट से मिलता है। तो एक साल में 1 लाख रुपये तक का खर्चा वहन करने की जो प्रेशर उस फैमिली पे आने वाला था वो रिस्टोर हो जाता है। तो उसी तरह से उस बच्चे की थेरेपी हो जाती है, दवाई मिल जाती है, उनके बच्चे आगे चल के पढ़ाई में जाते हैं। तो अब ऐसे बच्चों को स्कूल में डालने के लिए भी एक चुनौती होती है। तो हमारे पास जितने भी समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाई जाने वाली स्कूलें हैं, उन स्कूलों के साथ में भी कोऑर्डिनेशन है। नागपुर में होगी ना? नागपुर में लगभग 13 स्कूल है सर। नागपुर में 13 स्कूल होने के साथ साथ में 13 स्कूल में मतिमंद बच्चों के लिए। ये तो हमें सिर्फ बर्डी की मालूम है कि जहाँ पर नंदनवन मतिमंद मनस्क मुलांची शाळा इतना ही पता है, लेकिन इसके अलावा भी जो ग्रांटेड नॉन ग्रांटेड ऐसे स्कूलों है वो लगभग 13 है। यानी मतिमंद जो अपंग होते हैं, मतिमंद जो बच्चे होते हैं, उनके विकास के लिए यानी किस जो खर्चा आता है वो पूरा यानी निरामय में आ जाता है। निरामय में आ जाता है। जी बिल्कुल। किस प्रकार से आता है? जैसे कि उनका पहले हम लोग ऑनलाइन ही नहीं, ये निरामय स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, नेशनल ट्रस्ट की ओर से चलाई जाती है। तो उनका ऑनलाइन पूरा आवेदन कर लेते हैं हम लोग। लगभग 6 फॉर्म होते हैं ऑनलाइन के, उसको भर के कंप्लीट कर देते हैं। उनको फिर एक कार्ड आता है गवर्नमेंट की तरफ से। कार्ड आने के बाद में कार्ड के पीछे में पूरा एड्रेस रहता है, उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है। ये फिर अभिभावक अपने बच्चों को चाहे गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, किसी भी हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। वो डॉक्टर की फीस होगी तो उसका बिल ले लें, जहाँ से दवाई खरीदते हैं वहाँ की रिसिप्ट ले लें। वो सारी रिसिप्ट वो जो दिए गए एड्रेस पर पोस्ट कर देने से उनके उस महीने का खर्चा उनके अकाउंट में आ जाता है। तो ऐसा पूरे साल भरे में 1 लाख रुपए तक का खर्चा होता है। फिर अगले साल उनका रिन्यू करना पड़ता है। तो रिन्यू करने के लिए बहुत कम मात्रा में पैसा लगता है। पैसा वो पहले रजिस्ट्रेशन के लिए मान लीजिए कि APL है तो उनको साल भरे का 500 रुपया खर्चा आएगा। अगर BPL है तो उनको 250 रुपये खर्चा आएगा। रिन्यू के लिए अगर APL है तो 250 रुपये खर्चा आएगा, अगर BPL है तो 50 रुपये खर्चा आएगा। कितनी प्रकार के विकलांग की प्रजातियां होगी? नहीं, पूरे विकलांग के जो टाइप ऑफ विकलांग कितने प्रकार के होंगे? 21 प्रकार है सर। किस प्रकार? जैसे कि मानसिकता है, गतिमंदता है, LMD है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, अंध है, कान से जो जिनको सुनाई नहीं देता वो है, जिनसे बातचीत नहीं कर मतलब बोलने के लिए तकलीफ होती है वो है। उनके बाद में मेंटल इलनेस, मेंटल ये है, ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर में 3-4 डिफॉर्मिटी पाई जाती है तो उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी में पाया जाता है। उसके बाद में सिकल सेल है। सिकल सेल के बाद में आपका जो ब्लड डिसऑर्डर में आता है, एसिड अटैक भी अभी, यानी सिकल सेल्स का भी काम कर। जी, सिकल सेल्स के लिए भी, सिकल सेल के लिए भी जितने भी है वो अभी जो 21 प्रकार आए हैं उसमें सिकल सेल भी इंक्लूड है। अच्छा, CRC करती है? CRC करती है। उनका ग्रुप है सिकल सेल का। उनका जो ब्लड दिया जाता है हर बार, तो उसके किस माध्यम से देना चाहिए, उनको क्या, उनकी जीवन शैली को किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, इसका पूरा काउंसलिंग कर दे। उनकी सारी प्रोसेस को मॉनिटर किया जाता है, वो अभी तक कितने बार में किया जाता है। तो ये सारा सिकल सेल के लिए होता है। और दूसरी बात यह है एसिड अटैक विक्टिम्स भी अभी डिसेबिलिटी में आते हैं। तो एसिड अटैक का जीवन क्या हो गया, निरर्थक हो गया, चेहरा विद्रूप हो गया, वो समाज में रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकता। मगर ये यहाँ पर उनको डिसेबिलिटी में आने की वजह से उनको सारी सुविधाएं मिल जाती है,
उनको संजय गांधी निराधार योजना की दिव्यांग की पेंशन शुरू हो जाती है। महानगर पालिका में उनका अलग से रजिस्ट्रेशन होके उनको हाउसिंग स्कीम्स भी इंक्लूड किया जाता है, प्रोवाइड की जाती है। उनको बिजनेस लोन के लिए सपोर्ट किया जाता है NHDC के माध्यम से। महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त महामंडल की ओर से उनको और बिजनेस के लिए भी प्रमोशन दिया जाता है। ये सारी काउंसलिंग भी हम लोग यहीं से करते हैं कि उनका रिहेबिलिटेशन हो। अभी देखा गया है कि अपंग की संख्या तो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है। हम नागपुर की बात करेंगे, नागपुर में भी काफ़ी है। तो उनका अगर विकलांग है तो उनका अगर अपने को पुनर्वसन करना है विकलांगों का, तो उसके लिए सरकार आपके CRC की तरफ से क्या मदद होती है, आर्थिक मदद कि वो व्यवसाय करे या शासकीय या निजी एक कुछ काम करे इसके लिए? देखिए, अगर मतिमंदता और मानसिक रुग्ण जो है उसमें दो तीन प्रकार आते हैं। एक तो माइल्ड यानी कि कम प्रमाण में, और दूसरा जो मॉडरेट है जो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, और जो अति है उसमें लिए मान लीजिए कि ऐसा मतिमंद जिसको कि व्यवहारिक ज्ञान आ गया हो, उसको पैसे गिनने आते हो, पैसे का ज्ञान दिया हो, थोड़ा बहुत समझने में आता हो, तो वो समाज में आकर उसको ट्रेन किया जा सकता है, उसका स्किल शार्प किया जा सकता है और सरकार के सेवा भी दे सकता है। तो ऐसे दिव्यांगों को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा। तो हम लोग अब इनको रोजगार की संधि देना है तो कैसे देना है, तो हमारा एक एग्रीमेंट लेनॉर्ड शिशायड नाम की जर्मनी की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी हुआ है कि वो जो मतिमंद वाले बच्चे हैं उनको कंप्यूटर का एजुकेशन देने के बाद में, उनका 3 महीने का स्किल देने के बाद में वो कहीं ऑफिस में बैठकर काम कर सकने में सक्षम है क्या, ये चेक करके भी उनको जॉब दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो उनको बिजनेस अगर दे सकते थे, मान लीजिए कि उनको व्यवहार ज्ञान आ गया, तो उनको फिर महाराष्ट्र राज्य आर्थिक नियोजन विकास महामंडल जो है, अपंग वित्त महामंडल, उनके द्वारा या फिर NHFDC के माध्यम से उनके द्वारा भी इनको अर्थ सहायता देके उनका छोटा सा बिजनेस फ्लोट कर दिया। अब नागपुर शहर में महानगर पालिका के 10 जोन है। 10 जोन में हर एक जोन को पता है कि मेरे यहाँ पर बिजनेस वाला स्लॉट कौन सा है। तो हम लोग जोन में जाके वहाँ के कमिश्नर है असिस्टेंट जोन को, वो उनको बताते हैं कि भैया इनको ज़रूरत है, आप इनके लिए इनका फॉर्म ले लीजिए और इनके बारे में कर लीजिए। तो उनके लिए वो दुकान जो है, जो सामाजिक न्याय और विशेष जो विभाग के द्वारा वो एक अपंग व्यवसाय प्रतिष्ठान दिया जाता है छोटा सा, तो वो संत रविदास रोहिदास करके जो है उसकी योजना के तहत उनको वो मिलता है। तो उसका रिहेबिलिटेशन हो, क्योंकि एक फैमिली में अगर कोई भी दिव्यांग बच्चा जन्म लेता है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर माँ बाप पे आता है कि भैया हम हैं तब तक तो ठीक है, फिर हमारे बात क्या है, उसका पुनर्वसन कैसे? हाँ, उसका पुनर्वसन कैसे? तो CRC वहाँ खड़ी है कि आप जैसे भी हो, हम लोग, आप 2 स्टेप सामने आओ, हम 5 स्टेप सामने जाएंगे और रिहेबिलिटेट करेंगे। अभी आपका बच्चा अगर 7 साल का भी हो तो ये 21 साल से 32 साल तक जब भी आपको CRC की जरूरत पड़ेगी आपके पीछे खड़ा होगा। ये सपोर्ट देते हैं। अभी मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि समय भी होते जा रहा है। ये बताइए कि CRC इतना अच्छा वर्क करती है, यानी केंद्र सरकार के माध्यम से, क्या बताना चाहोगे कि जो अपंग बच्चे हैं, माता पिता है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहने से, खर्चे की अधिकता होने से, बहुत कहा सुनी बातें से ये परिवार दवाखाने तक नहीं पहुँच पाता, सही जगह नहीं पहुँच पाता। कुछ झाड़ फूक की तरफ चले जाते हैं, कुछ झोला छाप डॉक्टर की तरफ चले जाते हैं और अपने बच्चे का भविष्य बिगाड़ लेते हैं, या उनको अलग नज़र से देखा जाता है कि भैया ये तो गया काम से, अभी इसका ये छोड़े। ये संकुचित मानसिकता है, उसको छोड़े, संकुचित मानसिकता से बाहर आए, एक बार CRC में कदम रखें। कदम रखने के बाद में आपका जो विश्वास है, अपने बच्चे के प्रति प्यार है, वो बढ़ा हुआ मिलेगा और उनका विश्वास बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि CRC यही देता है सपोर्ट। ये सपोर्ट देने से उनके अंदर में हमने देखा एक बहुत कमाल का उनके अंदर में उत्साह देखा, हमने देखा। तो ये उत्साह हम चाहते हैं कि हर एक माँ बाप में आए। इसलिए सारे दिव्यांग जितने कि उनके पालक हैं, उनसे निवेदन है कि मानसिकता से बाहर आइए। आपके लिए सारे गवर्नमेंट 2 कदम लेकर सामने आई है, उसको आप लपक लीजिए और हम उसके लिए तैयार हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कोई भी नया आता है, क्योंकि वो जिस मानसिकता से आता है बहुत पजल्ड मानसिकता होती है। तो सबसे पहले हम उस मानसिकता को समझकर उनको पहले तो हौसला अफजाई करते हैं, समुपदेश करते हैं और उसके देने के बाद में उनको अलग अलग थेरेपी के बारे में बताते हैं और थेरेपी करवाते हैं।
और कई बार आपने देखा है कि जिन्होंने अपने बच्चों के लिए, इकलौते बच्चे के लिए 1-1 करोड़ रुपया खर्चा किया है, लेकिन यहाँ पर आके ठीक हुए। तो वो जब ठीक होके जाते हैं तो जो खुशी हमें होती है वो तो पालक को तो होती है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि वो बच्चा आया था, हमारे पास से ट्रीटमेंट करके गया, खुश होके गया। ये हम चाहें। निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा कार्य समेकित क्षेत्रीय कौशल्य विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगन सशक्तिकरण केंद्र यानी CRC जो केंद्र सरकार की है वो करते हैं। और जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, मतिमंद बच्चे होते हैं, उनका पुनर्वसन कैसे किया जाए ये प्रशिक्षण माता पिता को भी देते हैं और जो बच्चे होते हैं उनका भी पुनर्वसन वो करते हैं। तो मेरा एक ही कहना है हमारे चैनल के माध्यम से कि जो माता पिता को दिव्यांग अगर बच्चे हैं, मतिमंद बच्चे हैं, तो वो कई खाजगी रुग्णालय में या अस्पताल में न जाए, जो बच्चे के उपचार के लिए CRC में आइए और अपने बच्चों का विकास कीजिए, पुनर्वसन कीजिए। यहाँ पे जो भी बच्चा आया है उनका पुनर्वसन हुआ है, ऐसा ही कहना जो समाज कार्य विभाग के अधिकारी है CRC के मेश्राम सर उन्होंने बताया है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़ WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद, नमस्कार।